हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप अपने घर में सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है क्रिसमस, जैसा कि आप सबको पता है, और हमारा छोटा सेंटा रेडी हो चुका है। तो देखिए, ये सेंटा की पोटली है बहन के हाथ में, और सेंटा अपनी पोटली लेने के लिए कैसे जंग जीत रहे हैं। तो सेंटा ने आखिरकार जंग जीत ली, अपनी पोटली छीन ली। और पोटली छीनने के बाद सेंटा का काम होता है उसे चेक करना है कि उनके सामान में कोई मिसिंग तो नहीं है। तो देखिए, सामान को चेक कर रहे हैं। सामान चेक करते हुए ये जांच पड़ताल करके फिर उसके बाद संतुष्ट हो चुके। और संतुष्ट होने के बाद हम पहुंच गए अपने सरप्राइज़ वाले स्थल पर। तो सरप्राइज़ था बच्चों के लिए कि हम इनकी फेवरेट जगह जाएं, जहाँ का इन्हें सामान पसंद हो। तो मेरी बेटी को यहाँ पे मैकडी का बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ काफ़ी पसंद थे, तो हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। और बच्चों की खुशी देख के हमारे पेरेंट्स भी अपने आप खुश हो जाते हैं। तो देखिए, ये हमारे मैकडी का आगे का पोस्टर था। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ थी आज। और गाड़ियाँ देख के हम कहते हैं बस अंदर तो और भी ज़्यादा भीड़ लग रही है हमें। तो लेकिन फिर भी हम रिक्स लेके अंदर पहुँच चुके थे, क्योंकि जो खाना है वो खाना है। तो देखिए, बच्चे यहाँ पे एकदम इंतज़ार कर रहे थे डैडी का, और डैडी आ चुके थे। तो डैडी के आने के बाद हमने करी एंट्री। और बच्चों के डैडी कह रहे थे कि जो भी हो जाए खाएंगे यहीं, और देखते हैं आगे। तो अब हमने देखी, मेरी बेटी कितनी खुश है वैसे तो, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही सब सब कुछ होता है, चाहे बेशक 10 मिनट लेट हो जाए। तो यहाँ पे मिले थे हमें जेठ जिठानी और उनकी बेटी। तो देख सकते हैं हम दोनों बच्चे पहुँच चुके हैं अपनी बहन के पास। ये हमारे घर में सबसे बड़ी बेटी है। तो अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे थी काफ़ी भीड़। तो सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। और सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन फिर हमने थर्ड फ्लोर पे जाने का रिस्क ना लेके हमने यहीं पे ही जगह बनाई। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, तो कोई खा पी के अपना एंजॉय करके चले गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे सीट लिए और बैठे। और हम इस ऊंची सीट पे बैठ रहे थे जहाँ पे ये सब बैठे होते, लेकिन हमें वो सीट कंफर्टेबल नहीं लगी। लेकिन जब तक और दूसरी सीट खाली नहीं होती और हमारा ऑर्डर नहीं आता, तब तक हम ट्राई करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ऐसी सीट ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे बच्चे भी कंफर्टेबल हो और पेरेंट्स भी कंफर्टेबल हो, और बच्चों को चोट वगैरह लगने की कोई रिस्क ना हो। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे जब तक सीट खाली हो रही थी। हमें वेटर ने बोला था कि आगे की सीट खाली होने वाली है। तो हम यहाँ पे बैठे थे और हमारा ऑर्डर भी लग चुका था। और ऑर्डर में आया था हमारा 50 नंबर। और 50 नंबर को देख के मैं डर गई, क्योंकि 50 नंबर का मतलब है काफ़ी लेट, 1 या 1.5 घंटा लेट। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं, वो बोल रहे हैं 5 से 6 मिनट में हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं थोड़ी शांत हुई, क्योंकि अगले दिन था मेरी बेटी का एग्ज़ाम। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सही है, अगर ज़्यादा देर हुई तो हम बराबर में चले जाएंगे, क्योंकि बराबर में भी हमारे विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ पे भी हीरा वाले के यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका था और हम यहाँ पे खाना खा रहे थे। और खाना खाते खाते देखिए मेरी बेटी कैसे मुँह बना के दिखाएगी आपको। जो कि इसने मुझे बना के दिखाया, मुझे इतनी हंसी आई। और हमारे आसपास के मतलब जो बैठे थे उन्होंने भी देखा, तो वो भी हंसने लगे। और उन्होंने बोला मेरी बेटे को कि क्या बात है बेटा, काफ़ी अच्छा मुंह बनाते हो आप तो। तो गाइस, इतनी हंसी आ रही थी हमें उस टाइम पे देखने में। अभी देखिए, सेंटा जी अपनी कोल्ड ड्रिंक को शेक कर रहे हैं, शेक शेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम खा रहे थे, देखिए बनाया मुंह। तो देखिए, आपको हंसी आई, प्लीज़ अगर आपको भी हंसी आई होगी इसके मुंह को देख के, तो प्लीज़ हमें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी इसे देख के। और जितनी मेरी हंसी आ रही थी उतनी ही ज़्यादा बना रही थी। तो मैंने बोला बेटा बस, मेरे पेट में दर्द हो चुका है हंसते हंसते। और इसके डैडी को भी बहुत हंसी आ रही थी यहाँ पे इसे देख के। तो उन्होंने उधर का मुँह कर लिया था कि ये तो रुकेगी नहीं, हमें पीछे मुँह करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे दिख रहा है हमारा विशाल मेगा मार्ट का भी व्यू। यहाँ पे लगे हैं स्टॉल्स, जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। देख सकते हैं आप, कपड़े तो हमें यहीं से दिख रहे हैं। और देखें, यहाँ पे है वीवीआईपी स्टॉल्स। यहाँ पे हम मूवी वगैरह देखने आते हैं अधिकतर। और यहाँ पे छोटा मोटा सामान भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और बच्चों की ड्रेस भी मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ अधिकतर। और देखिए, यहाँ पे छोटा सेंटा पी रहा है कोल्ड ड्रिंक। आपने सेंटा को कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताइएगा। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ सेंटा को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। यहाँ पे सेंटा की और बहन की हो चुकी है लड़ाई। तो यहाँ पे देखिए कितनी आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो गाइस, बच्चे को जब उनकी मनचाही चीज़ मिल जाती है, देख सकते हैं आप, मुंह देखिए इसका कितना फनी बनाया है।
तो जब बच्चों को मनचाही चीज़ मिल जाती है तो पेरेंट्स कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतनी चाह से खाते हैं उस चीज़ को कि सब कुछ वसूल हो जाता है, ये समझ लो आप। तो सभी पेरेंट्स के साथ होता है वैसे तो ये, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना कि पेरेंट्स के कोई बच्चों को कहता है कि नहीं ठंड की वजह से नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो देखिए मुंह कितना फनी फनी बना के दिखा रही है गाइस। मुझे इसका फेस देख के बहुत हंसी आ रही थी। मैंने इसे बोला जब मुझे मैं थोड़ी ठीक सी हो गई, बेटा एक बार और बना के दिखाओ, तो ये बार बार बना के दिखा रही थी देख सकते हैं आप। तो अब हम पहुंच चुके थे दूसरे मॉल। वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कराई। ये हमारे घर के और भी पास है गाइस। वहाँ मैगडी का और हमारे घर का रास्ता है 3 मिनट का, और यहाँ का और हमारे घर का रास्ता है खाली 1.5 मिनट का स्कूटी से, और पैदल से थोड़ा टाइम लगता ही है। वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के बाद अब हम आए बच्चों को राइडिंग कराने के लिए, और बच्चे यहाँ पे राइडिंग कर रहे थे। और राइडिंग करते हुए बच्चों को इस चेहरे पे इतनी स्माइल आई थी कि बस इतनी इनके खाने पीने के टाइम पे भी नहीं आती। तो गाइस बच्चों के आगे सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग रहे हैं कपड़ों के स्टॉल। तो यहाँ से मैं बच्चों के कपड़े काफ़ी बार ले जा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे निकलते हैं। तो यहाँ पे इसकी बहन घूम रही थी, और इसके बाद था इसका नंबर मेरी बेटी का, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी घूम रहे थे, ठंड बहुत थी। तो उसके बाद बेटी का नंबर था, क्योंकि एक ही भैया राइडिंग करा रहे थे जो आप सामने देख सकते हैं, तो वही इसे कराते, इसलिए वो इसके आगे पीछे घूम रही थी। पहले भाई का नंबर था, फिर उसके बाद बहन का नंबर था। तो यहाँ पे देखिए रेल वगैरह भी लगी हुई है, और एरोप्लेन्स भी है, और ये मिक्की माउस भी है। तो सभी यहाँ पे राइडिंग कराने के लिए आते हैं अपने बच्चों को, जैसे खाना पीने के बाद जॉगिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे ये दीदी हैं, काफ़ी अच्छी ड्रेस देती हैं ये, और रेट भी अच्छे होते हैं इनके। तो यहाँ से मैं काफ़ी ड्रेस ले जा चुकी हूँ बच्चों की। देखिए जैसे कि ये हुड्डी है, और ये पूरा सेट है छोटे बच्चों का, और यहाँ पे बड़ों की भी है वूलन में विंटर ड्रेस। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी रखती हैं ये। और ये मुझे पहचान गई थी और कह रही थी ले लो दीदी, तो लेकिन मैंने इनसे बोला कि दीदी जो मैं पहले लेके गई थी अभी वो भी रखे हुए हैं। फिर मैं इनके काफ़ी कहने के बाद मैं देखने लगी बेटी के लिए हुड्डी, लेकिन उसकी साइज़ की नहीं मिली, और जो मिली उसका मुझे कलर पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कलर ऑलरेडी मेरी बेटी के पास था। तो यहाँ पे मैं अब बेटे को देख रही थी कि बेटा मैं भैया से पूछी थी भैया कितने और रह गए हैं, तो भैया ने बोला कि अभी सेकंड है, सेकंड के बाद बेटी का नंबर है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि बेटी का एग्ज़ाम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और यहाँ पे था गाइस एक मिक्की माउस। तो वो मिक्की माउस देखिए यहाँ पे बेटी बैठ के वेट कर रही है अपनी गाड़ी के अंदर। तो गाइज यहाँ पे था एक मिक्की माउस, और मिक्की माउस के अंदर क्या हुआ गाइज, एक बच्चा जंपिंग कर रहा था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो बच्चा है यहाँ पे जंपिंग कर रहा, जंपिंग करते करते एक इस मिक्की माउस की गैस निकल गई, और ये सारा मिक्की माउस इस बच्चे के ऊपर गिर गया। काफ़ी हैवी था ये। तो जैसे जो मिक्की माउस वाले भैया थे, मतलब जो वहाँ के मिक्की माउस के ओनर थे, वो एकदम स्पीड के साथ गए जैसे वो गिरा, और उस बच्चे को निकाल के लेके आए। मैं वो कैच नहीं कर पाई, नहीं तो आपको ज़रूर दिखाती मैं वो। तो गाइज प्लीज़ अपने बच्चों के साथ केयरफुली रहिए। मिक्की माउस के अंदर जितना इग्नोर हो सके बच्चों के साथ उतना ही कीजिए। मैं अपने बच्चों को अभी तक नहीं करवाती है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे केस सुने हैं इसके बारे में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और देखिए यहाँ अब आ गया मेरी बेटी का नंबर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नई दूसरी वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें अपना सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो गाइस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं नई नई ब्लॉगर हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका साथ रहा तो वो भी सब क्लियर हो जाएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।